हमारा अगला टॉपिक है जेनेटिक्स के हिस्से में 3 टर्म्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। उन डेफिनेशंस को आपको समझना चाहिए और इवन डिफरेंशिएट करना चाहिए। पहला टर्म है यूजेनिक्स, दूसरा टर्म है यूफेनिक्स और तीसरा टर्म है यूथेनिक्स। तो यहाँ पे जो यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है एंड इट इज फॉर द बेटर वन, कि किसी चीज में हम सुधार करना चाहते हैं, लेकिन वो तरीका हमारा क्या होगा इंप्रूवमेंट करने का, ये हमें देखना होगा। जैसे यूजेनिक्स जो है, फ्रांसिस गाल्टन इज द फादर, तो इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक्स। जैसे हम जेनेटिक्स के नियम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उनसे हम इंप्रूवमेंट करेंगे। जो यूफेनिक्स होगा दैट शोज द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस बाय द मेडिकल इंजीनियरिंग, and euthenics is the improvement of human races by the improving environment for the better expression of the gene। आगे करके पढ़ते हैं। यूजेनिक्स में कहा गया कि हम लॉ ऑफ जेनेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, उनसे हम ह्यूमन रेसेस को शूट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो इसमें 2 बातें आती हैं। एक शब्द आता है पॉजिटिव यूजेनिक्स और दूसरा शब्द आता है निगेटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स का मतलब जो हमारे गुड ट्रेट हैं, जाहिर है तो जाहिर है एलील्स और जीन्स होंगी। अगर हमारे अंदर कोई अच्छा कैरेक्टर है तो रिस्पेक्टिव जीन भी हमारे पास अच्छा होगा। तो बात आती है इस पॉपुलेशन में जो गुड ट्रेट वाले, अच्छे ट्रेट वाले, यूजेनिक ट्रेट वाले हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो डिसजेनिक ट्रेट वाले हैं, बुरे ट्रेट वाले हैं, उन्हें हटाया जाए। सवाल आता सर ये हम कैसे कर पाएंगे कि यूजेनिक ट्रेट बढ़े और डिसजेनिक ट्रेट घटे? तो उसका तरीका है, जो यूजेनिक ट्रेट वाले लोग हैं सर वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और जो डिसजेनिक ट्रेट वाले लोग हैं वो उनको बच्चों की संख्या कम कर दी जाए, यानी वो बच्चा ना करें। तो यही बात आती है कि बढ़ावा देना यूजेनिक ट्रेट का, वो पॉजिटिव यूजेनिक्स, और अगर हम डिसजेनिक ट्रेट को हटाएं हमारे पॉपुलेशन से तो वो निगेटिव यूजेनिक्स कहलाता है। अब बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला शब्द आता है कि हमें अपने जीवन साथी का चुनाव करने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर हमें ये मौका दिया जाए तो हम अपने ही समकक्ष किसी व्यक्ति को ही जीवन साथी बनाएंगे। तो अगर पेरेंट में दोनों पेरेंट यूजेनिक ट्रेट वाले होंगे तो बच्चों में यूजेनिक ट्रेट जानने की संभावना ज्यादा होगी। कोई यूजेनिक ट्रेट वाला व्यक्ति है तो उसके स्पर्म को हम स्टोर करके रखें बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पर्म बैंक। हम उसे लो टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उस यूजेनिक ट्रेट वाले स्पर्म का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो डिसजेनिक ट्रेट वाले लोग हैं सर, उनको मैरिज कंट्रोल किया जाए, कॉन्सेंट बेस्ड मैरिजेस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि दीज आर द फैक्टर्स दे प्रमोट द डिसजेनिक ट्रेट। तो सर उनकी वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी कर दी जाए मैरिज के पहले। उनको बच्चों की जरूरत हो तो हम यूजेनिक ट्रेट वाले बच्चे जो यहां से ला प्रोड्यूस होंगे वो उनको दे सकते हैं। रही बात कि यूजेनिक जो हम कह लेते हैं इज नॉट क्वाइट इजी, प्रैक्टिकली इज नॉट वेरी इजी, कि हम किसी एक व्यक्ति को कहें कि आप सर मैरिज करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और दूसरे व्यक्ति से कहें कि सर आप मैरिज बिल्कुल ना करें और बच्चे ना पैदा करें। बच्चे अगर आपको चाहिए तो सर इसी यूजेनिक ट्रेट वाले बच्चे यहां से लेकर उसे आप प्रोसीड करें। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ हद तक हम ऐसा कर पा रहे हैं तो दैट इज द फेवर ऑफ यूजेनिक्स, जस्ट द फेवर ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। दूसरी ब्रांच आई थी यूफेनिक्स, जहां पे कहा गया ह्यूमन रेसेस का इंप्रूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई कैरेक्टर है हमारे अंदर वो अच्छा है तो गुड, और अगर बुरा कैरेक्टर है तो कोई ऐसी ब्रांच है हमारे पास जहां से उस बुरे कैरेक्टर के रिस्पेक्टिव जीन को हम हटाते हैं और एक अच्छा कैरेक्टर का जीन वहां डाल दें, या सिर्फ हटा भी दें तो यूजेनिक ट्रेट जो है वो बढ़ावा मिल जाएगा और डिसजेनिक ट्रेट हट जाएगा। एंड दैट ब्रांच इज जीन थेरेपी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं करते कि जो रॉन्ग जीन्स हैं, गलत जीन है, जिनके एक्सप्रेशन गलत हैं, उसे हटा दिया जाए और अच्छे जीन डाले जाए। से यूथेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोई जीन नहीं हटाते, कोई जर्मप्लाज्म भी नहीं चेंज करते, सिर्फ हम चाहते हैं कि जो जीन हमारे पास है वो बेटर से बेटर एक्सप्रेस हो।
जैसे कोई एक ऐसा बच्चा हो, आप देखें, उसका माहौल अगर हम इंप्रूव कर दें, एक बढ़िया पढ़ने वाला माहौल बना दें, तो वो बच्चा पढ़ने लगता है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। जीन का होना एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन जीन जब तक एक्सप्रेस नहीं होगा तब तक वो कैरेक्टर आप में आएगा कैसे? तो इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर ए करस्पॉन्डिंग एनवायरमेंट जस्ट फॉर बेटर एक्सप्रेशन ऑफ द यूजेनिक ट्रेट। तो हम सर यूथेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम जीन को एक्सप्रेस करने के लिए पॉसिबिलिटीज और एनवायरमेंट डेवलप करते हैं। तो सर जिस तरह के बच्चे हों, जिस तरह का एनवायरमेंट हो, उसके रिस्पेक्टिव जीन अगर होंगे तो वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो ये तीनों का पर्पस एक ही है, हम ह्यूमन रेसेस का इंप्रूवमेंट करें, लेकिन हर जगह पर अलग अलग हमारा बेस है। हम किस तरीके से ह्यूमन का इंप्रूवमेंट करते हैं, यही हमारे इन तीनों ब्रांच का उद्देश्य है।